जय हिंद दोस्तों, हिंदी विद आफरीन में आपका स्वागत है। हिंदी विद आफरीन में दोस्तों इससे पहले वाली क्लास में हमने करे थे वाक्य, जिसमें हमने जाना था कि वाक्य क्या होते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं और वाक्य के कितने भेद होते हैं। उसमें हमने जाना था कि जो वाक्य है उसके दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। और उसी के बाद हमने जाना था वाक्य के भेद, उसको भी हमने दो रूप में देखा था। पहले में हमने देखा था अर्थ के आधार पर, जिसमें हमने उसके 8 भेद जाने थे। दूसरा हमने देखा था रचना के आधार पर, जिसको हमने 3 तरह से देखा था, सरल, संयुक्त और मिश्रित उपवाक्य में। तो कल हम अर्थ के आधार पर उसके जो 8 वाक्य थे वो कर चुके हैं और आज हम शुरू करेंगे दोस्तों रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो आइए जानते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य भेद क्या होते हैं तथा उसको हम किस प्रकार से समझते हैं। तो देखिए, इसको करने से पहले एक बार हम उद्देश्य और विधेय और देख लेते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। तो देखिए, जब भी हमें कोई वाक्य दिया जाता है और उस वाक्य में हमें जो कर्ता दिया जाता है, यानी उस वाक्य में जो कार्य कर रहा होता है, उसको हम उद्देश्य कहते हैं। और उस कार्य के बारे में जो बताया जाता है उसको हम विधेय कहते हैं। जैसे जो उद्देश्य के विषय में बताया जाता है उसको हम विधेय कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमें दे रखा है राम सो रहा है, तो यहाँ पर जो सोने का कार्य कौन कर रहा है? राम। राजू खा रहा है, खाने का कार्य कौन कर रहा है? राजू। जवान देश की रक्षा करते हैं, तो रक्षा करने का कार्य कौन कर रहा है? जवान। तो ये जो तीनों राम, राजू, जवान है, ये हुए हमारे क्या? उद्देश्य। अब राम के बारे में क्या बताया जा रहा है? कि वे सो रहा है, यानी उद्देश्य के विषय में जो बताया जाए उसको हम कहते हैं विधेय। राजू खाना खा रहा है, तो राजू खाना खा रहा है, राजू क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। इसके विषय में, उद्देश्य के विषय में बताया जा रहा है, तो ये विधेय है। देश की रक्षा करते हैं, ये भी हमारा क्या हुआ? विधेय हुआ। तो ये थे हमारे उद्देश्य और हमारे विधेय। उसके बाद हम देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद किस प्रकार से होते हैं। अब देखिए, ये जो सरल वाक्य है, या सरल वाक्य को हम सरल वाक्य कहते हैं या साधारण वाक्य भी कहते हैं। अब ये क्या होते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, हमें जो ऐसे वाक्य जो बिल्कुल सरल होते हैं और जिनमें हमें एक उद्देश्य और एक विधेय दिया होता है, तो ऐसे वाक्य को दोस्तों हम सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर लिखूं मोहन पतंग उड़ाता है। अब देखिए, यहाँ पर जो मोहन पतंग उड़ाता है, यहाँ पर हम उद्देश्य देखेंगे तो हमें उद्देश्य दिखाई देगा मोहन, और ये हमारा उद्देश्य हुआ। एक उद्देश्य, मोहन क्या कार्य कर रहा है? ये करता हुआ, तो ये पतंग उड़ाने का कार्य कर रहा है। यहाँ ये हुआ हमारा विधेय। तो हमें वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय प्राप्त है, और ये साधारण वाक्य और ये सरल वाक्य है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सरल वाक्य या साधारण वाक्य। ऐसे वाक्य जिन वाक्य में हमें एक उद्देश्य तथा एक विधेय दिखाई दे, तो ऐसे वाक्य को दोस्तों हम बोलते हैं सरल वाक्य या साधारण वाक्य। तो ये था हमारा सरल वाक्य। अब आइए हम जानते हैं कि जो संयुक्त वाक्य है वह क्या होते हैं। तो दोस्तों, संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जिन वाक्य में हमें एक से अधिक उपवाक्य दिखाई दे या 2 से अधिक उपवाक्य दिखाई दे, तथा प्रत्येक जो उपवाक्य है वो स्वतंत्र हो। क्या हमें किसी वाक्य में जब 2 या 2 से अधिक उपवाक्य दिखाई दे तथा प्रत्येक उपवाक्य स्वतंत्र हो, और उन वाक्यों को जो जोड़ने का कार्य करते हैं वो ये वाले योजक चिन्ह योजक करते हैं। जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अथा, फिर भी, तो, किंतु, परंतु, ये सारे योजक क्या उन उपवाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो आइए इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर दे रखा है, जैसे मैं लिखूं राम सोता है और मोहन पतंग उड़ाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि राम सोता है, ये एक वाक्य है जो क्या है? पूर्ण है। इसी तरह से मोहन पतंग उड़ाता है, ये भी एक वाक्य जो ये भी अपना अर्थ दे रहा है। और हमने इसकी परिभाषा में जाना कि वह वाक्य जिनमें हमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य दिखाई दें और वह स्वतंत्र हो, तो ये स्वतंत्र है। अगर इसको हम अलग से भी लिखें तो वे अपना अर्थ देंगे, तो ये स्वतंत्र हैं। तथा इनको जोड़ने का कार्य करते हैं वो योजक होते हैं। और
एवं, तथा, अथवा। तो हमें यहाँ पर जो योजक दिखा वो हमें और दिख गया। तो यानी ये कौन सा वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है, जिसमें हमें दो या दो से अधिक उपवाक्य दिखाई दे रहे हैं और उनको जोड़ने का कार्य ये वाले योजक करें तो या अव्यय करें तो उनको हम बोलते हैं संयुक्त वाक्य। अब देखिए आपसे वो एग्जाम में किस तरह से पूछता है। वे आपको दे देगा राम सोता है और मोहन पतंग उड़ाता है। कई बार वो आपको ऐसे नहीं देता, वो आपको देता है राम सोता है और वो इसमें आपको कोमल वाक्य दे देगा, राम सोता है मोहन पतंग उड़ाता है। बताइए ये कौन सा वाक्य है? तो आपने पढ़ा कि राम सोता है और मोहन पतंग उड़ाता है, इसमें हमें योजक चाहिए। हम सभी पढ़ के जाते हैं, हमें योजक दिखता नहीं, हम कंफ्यूज कि ये कौन सा वाक्य है। तो देखिए दोस्तों, अब इसके साथ एक चीज और याद रखिए, जो मैंने आपको बताया इसकी परिभाषा में कि ये क्या होते हैं, कि इसमें हमें जो भी वाक्य दिया जाएगा उपवाक्य वे क्या होगा? स्वतंत्र होगा। तो यहाँ पर दोनों वाक्य में स्वतंत्र दिखाई दे रहे हैं। जो चिन्ह भले ही नहीं है पर दोनों वाक्य में स्वतंत्र दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए ये हमारा कौन सा आता है? संयुक्त वाक्य में। इसके साथ ही वे हमें इस तरह से भी दे सकता है, राम सोता है मोहन पतंग उड़ाता है और राम सोता है मोहन पतंग उड़ाता है और राजू खाता है। तो यहाँ पर देखिए राम सोता है, मोहन पतंग उड़ाता है और राजू खाता है। तो यहाँ पर हमें जो वाक्य प्राप्त हो रहे हैं वो 3 प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही हमें यहाँ पर ये योजक या जो अव्यय है वो दिखाई देता है। तो ये हमारा कौन सा हुआ? ये हमारा हुआ दोस्तों संयुक्त वाक्य। अब सरल वाक्य वह है जिसमें हमें एक उद्देश्य और एक विधेय दिखाई देता है, और संयुक्त वाक्य वह है जिनमें हमें एक से 2 से अधिक उपवाक्य दिखाई देते हैं जो स्वतंत्र हो तथा वे इन योजक या अव्यय के साथ दिखाई देते हैं, तो उनको हम बोलते हैं संयुक्त वाक्य। उसके बाद आते हैं दोस्तों हम मिश्रित वाक्य पे, जिन्हें हम मिश्र वाक्य भी कहते हैं। और इसके जो योजक चिन्ह होते हैं या योजक होते हैं वे कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, अगर, यदि, इस तरह के योजक होते हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं मिश्रित या मिश्र वाक्य क्या होता है। तो दोस्तों ऐसे वाक्य जिन वाक्यों में हमें मुख्य उपवाक्य पर 2 या 2 से अधिक आश्रित उपवाक्य दिखाई देते हैं, या हमें एक मुख्य वाक्य पर जब दूसरे आश्रित उपवाक्य दिखाई देते हैं तो उसको हम बोलते हैं मिश्रित उपवाक्य। जैसे इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा मनोज ने एक चित्र देखा जो बेहद सुंदर था। या यहाँ पर मैं ये लिखूं कि मैंने एक व्यक्ति देखा, मैंने एक व्यक्ति देखा जो बेहद दुबला पतला था। तो यहाँ पर देखिए मनोज ने एक चित्र देखा जो बेहद सुंदर था। यहाँ पर मनोज ने एक चित्र देखा, ये क्या है? ये हमारा मुख्य उपवाक्य है। और बेहद सुंदर था, ये वाक्य किस पर? इस पर आश्रित है। अगर हम अलग से बोले बेहद सुंदर था तो कोई अर्थ नहीं देगा। अगर हम ये बोले कि मैंने कुछ देखा, कोई चित्र देखा, कोई नदी देखी, कोई पहाड़ देखा, वे बेहद सुंदर था, तो क्या इस वाक्य पे हमारा दूसरा उपवाक्य आश्रित है? तो ऐसे वाक्य को हम मिश्रित या मिश्र वाक्य कहते हैं। अब देखिए इन दोनों वाक्यों को जो जोड़ने का कार्य कर रहा है वो कौन कर रहा है? जो कर रहा है। और हम जानते हैं मिश्रित वाक्य में जो योजक है हमारा की, जो, क्योंकि, जितना, उतना, तो ये कौन सा वाक्य हुआ? हमारा मिश्रित वाक्य। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों मैंने एक व्यक्ति देखा जो बेहद दुबला पतला था। अब यहाँ पर मैंने एक व्यक्ति देखा, ये मुख्य वाक्य है। बेहद दुबला पतला था, ये कौन सा हमारा है? आश्रित उपवाक्य है, जिसको जोड़ने का कार्य कर रहा है कौन? जो। तो ये क्या है? हमारा मिश्रित उपवाक्य। अब देखिए संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में अंतर क्या है? संयुक्त वाक्य में वो ये बोल रहा था कि हमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य दिए जाएंगे पर वे स्वतंत्र होंगे, मतलब कोई किसी पे आश्रित नहीं होगा। तो यहाँ पर ये देखिए ये हमें स्वतंत्र दिखाई देते हैं और योजक चिन्ह के साथ दिखाई देते हैं। इसी तरह से हमें मिश्रित वाक्य में भी दिखाई देते हैं 2 उपवाक्य, पर
जो मिश्रित वाक्य में जो एक मुख्य वाक्य होता है उस पर जो दूसरा वाक्य होता है, जो दूसरा उपवाक्य होता है वो आश्रित होता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं मिश्रित उपवाक्य। अब ये तो हुआ हमारा मिश्रित उपवाक्य। अब देखिए ये जो मिश्रित उपवाक्य है इसके जो आश्रित वाक्य होते हैं, आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसको भी हम तीन तरह से देखते हैं। पहला संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य और तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। जानते हैं संज्ञा उपवाक्य क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, संज्ञा उपवाक्य वह वाक्य होता है जो हमें मुख्य वाक्य की जो उपवाक्य की संज्ञा के बारे में बताता है, जो मुख्य वाक्य की उपवाक्य की संज्ञा के बारे में बताता है। जैसे मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर बनो। अब यहाँ पर देखिए मैं चाहता हूँ, ये हमारा मुख्य वाक्य है। तुम डॉक्टर बनो, ये हमारा क्या है? उपवाक्य यानी आश्रित वाक्य है, और इसको जोड़ने का जो कार्य कर रहा है वो की कर रहा है। और एक चीज और दोस्तों, ये जो संज्ञा उपवाक्य होते हैं, इन वाक्यों में जो योजक लगते हैं वो हमारे की ही लगते हैं। यानी ऐसे उपवाक्य जो हमें संज्ञा का बोध कराते हैं और मुख्य वाक्य के लिए, तो वे क्या होते हैं? हमारे संज्ञा उपवाक्य। अगला देखिए, ऐसा लगता है कि महंगाई कम नहीं होगी। अब तुम डॉक्टर बनो, ये भी हमारी संज्ञा थी, संज्ञा उपवाक्य था जो मैं चाहता हूँ पर आश्रित था। इस तरह से महंगाई कम नहीं होगी, क्या? ऐसा लगता है पर आश्रित है, और उसको जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? की। और संज्ञा उपवाक्य को जोड़ने का जो कार्य करते हैं वे करते हैं की। उसके बाद आते हैं हम विशेषण उपवाक्य पे। तो ये विशेषण उपवाक्य क्या होते हैं? विशेषण उपवाक्य वे उपवाक्य होते हैं जो मुख्य वाक्य में सर्वनाम संज्ञा के पदवन के बारे में बताते हैं, उसको हम बोलते हैं विशेषण उपवाक्य। जैसे जो आदमी पढ़ाता है वह अध्यापक होता है। अब यहाँ पर देखिए जो अध्यापक है ये मुख्य उपवाक्य है, ये इसकी विशेषता कौन बता रहा है? विशेषण। क्या? जो आदमी पढ़ाता है, यानी जो आदमी पढ़ाने वाला जो आदमी है उसी को हम क्या बोलते हैं? अध्यापक बोलते हैं। तो ये हुआ हमारा विशेषण उपवाक्य। उसके बाद आता है दोस्तों क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब जिन वाक्यों में उपवाक्यों में क्रिया की विशेषता बताई जाती है उनको क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे जब राम आया, ये हमारा था मुख्य वाक्य। अब देखिए जो मुख्य वाक्य है वो पहले भी आ सकता है और बाद में भी। विशेषण उपवाक्य वाले में जो मुख्य वाक्य था वो बाद में आया था और उपवाक्य आश्रित वाक्य पहले आ गया था। अब देखिए क्रिया विशेषण उपवाक्य में जब राम आया, ये मुख्य वाक्य है, तो बारिश हो रही थी। तो राम के बारे में क्या बताया जा रहा है? बारिश हो रही थी। तो ये क्या? बारिश होना क्या होता है? एक क्रिया होता है। तो यहाँ पर ये क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। अब क्रिया विशेषण में भी हमने चार पढ़े थे, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिणामवाचक। तो ये कौन सा है? बारिश हो रही है, यानी वो समय बता रहा है। जब राम आया था यानी वो समय बता रहा है, उस समय क्या हो रही थी? बारिश। तो ये हमारा कौन सा हुआ? कालवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो ये थे हमारे मिश्रित या मिश्र वाक्य के तीन वाक्य: आश्रित वाक्य के संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब देखिए आपसे वो जब भी एग्जाम में पूछता है, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, उनसे वो इस तरह से पूछो, इस तरह से क्वेश्चन देगा और पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा मिश्रित वाक्य है, इसमें से कौन सा संयुक्त वाक्य है, इसमें से कौन सा सरल वाक्य है। पर ये जो टॉपिक है ये 10th क्लास के एनसीईआरटी के सिलेबस में भी है, तब ये उन बच्चों से किस तरह से परीक्षा में पूछेगा। तो देखिए उसमें वो बच्चों को इस तरह से दे देगा और ब्रैकेट में लिखेगा कि इन वाक्यों को इस वाक्य में बदलिए। जैसे यहाँ पर उन्होंने एक वाक्य दे दिया है, वाक्य परिवर्तन, सरल या साधारण वाक्य दे दिए हैं, उन वाक्यों के ब्रैकेट में लिख दिया है कि इस वाक्य को इस वाक्य में बदलिए। अब देखिए अच्छे लड़के मेहनती होते हैं, ये साधारण वाक्य यानी सरल वाक्य है, इसको उन्होंने बोला है कि आप मिश्रित वाक्य में बदलिए। तो जो अच्छे लड़के मेहनती होते हैं, मिश्रित वाक्य क्या? एक वाक्य मुख्य वाक्य होगा, उस पर दूसरा वाक्य आश्रित होगा, तो हम इसको करते हैं मिश्रित वाक्य में। अच्छे लड़के मेहनती होते हैं। अब देखिए जो लड़के मेहनती होते हैं वे अच्छे होते हैं। तो इस तरह से इसको हमने, जो अच्छे होते हैं उसको हमने इस तरह से कर दिया मुख्य वाक्य पे आश्रित। और इसमें हमें जो योजक लगाया है तो जो लगाया है, यहाँ पर देखिए हमें जो दे रखा है, की दे रखा है, तो उसका प्रयोग हमने यहाँ पर किया था।
अब देखिए उसके बाद शाम होते ही वे चली गई। वो बोल रहा है इसको भी आप किस वाक्य में बदलिए, मिश्रित वाक्य में बदलिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जैसे ही शाम हुई वैसे ही वह चली गई। अब देखिए जैसे ही और वैसे ही हमारा क्या दे रखा है, योजक। तो यहाँ पर हमने मिश्रित वाक्य में इसका प्रयोग करा, साथ ही हमने साधारण से वाक्य को क्या मिश्रित कर दिया। वैसे ही वे चली गई, ये आश्रित वाक्य बन गया, ये मुख्य उपवाक्य। अब उसके बाद ये तो हमने परिवर्तित करा कि साधारण या सरल वाक्यों का मिश्रित उपवाक्य में। अगला देखिए आप खाकर आराम करें, ये भी हमारा सरल या साधारण वाक्य है। ब्रैकेट में बोलता है कि इसको संयुक्त वाक्य में बदलिए। तो आप खाकर आराम करें इसको संयुक्त वाक्य में बदलते हैं, आप खाकर आराम करें, आप खाना खाएं और आराम करें। तो इस तरह से हमने सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना। इस तरह से और भी किए जाते हैं, जैसे मिश्रित वाक्य दे देगा आपको और बोलेगा इस मिश्रित वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। मिश्रित वाक्य दिया जो लड़के मेहनती होते हैं वे अच्छे होते हैं, तो हम बदलेंगे अच्छे लड़के मेहनती होते हैं। इसी तरह से वे आपको संयुक्त वाक्य दे देगा, बोलेगा सरल वाक्य में बदलिए, या सरल वाक्य दे देगा बोलेगा संयुक्त में बदलिए, या संयुक्त दे देगा और आपसे बोलेगा कि इसको मिश्रित वाक्य में बदलिए। तो वो इस तरह से आपसे प्रश्न कर सकता है। तो आपको अगर ये सारी चीजें क्लियर होंगी तो ये आप अपने आप कर लेंगे, पर हाँ इसके लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। दूसरा, जो भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं वो इस तरह से स्कूल में जो भी बच्चे हैं 10th क्लास में उनसे एनसीईआरटी सिलेबस में ये जो टॉपिक है उसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज जो हमारा ये वाक्य था वे पूरा हो चुका है और हमने इसको रचना के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर दोनों जान लिया है। उसमें हमने ये भी जाना कि वाक्य क्या होते हैं, उनके अंग क्या होते हैं, उनके भेद क्या होते हैं, कितने तरह से होते हैं और वे किस किस तरह से कार्य करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आपको ये समझ में भी आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आ रही है, मेरी जितनी भी क्लासेस हैं, अगर आपको ये सारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि आपके दोस्त और दूसरे विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा पाए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगली क्लास में हम लेके आएंगे कुछ नया। बहुत बहुत शुक्रिया।